हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन। और पिछले वीडियो में बात किए थे क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। क्लासिकल मतलब पुराना कॉन्सेप्ट। आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हेडिंग दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट of oxidations and reductions reactions। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं। ध्यान देना, जो भी एलिमेंट अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है? तुमको मालूम मेटल लूज करता है। मेटल चाहता है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना वैलेंस को 8 करना चाहेगा। अगर वैलेंस 8 हो जाएगा तो स्टेबल होगा। और नॉन मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को लेके अपना वैलेंस को 8 करना चाहता है। मेटल लॉस करता है, नॉन मेटल क्या करता है? गेन करता है। तो तुमको मालूम है। जैसे मान ले, सुनो कि आपका मैग्नीशियम है किस फॉर्म में? सॉलिड के फॉर्म में ना लॉस किया ना गेन किया है, अपना फॉर्म में है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। ये कितना होता है? 12 होता है। कितना लेते हम लोग? 2 8 2 इसका क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 लूज कर देगा तो भाई इसका कितना वैलेंस हो जाएगा? 8 हो जाएगा। मतलब स्टेबल हो जाएगा। हर एक मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके गेन करके अपने वैलेंस को 8 करना चाहता है। तो मेटल लॉस करके 8 करता है और नॉन मेटल गेन करके 8 करता है। ये सब मालूम है ना। तो 2 लूज करेगा, जितना लूज करेगा बाबू उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो +2। और सॉलिड से क्या बन जाएगा बताओ? एक्वस बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान ले सोडियम एटम, सोडियम कितना होता है? सॉलिड के फॉर्म में लॉस किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। कितना लिखेंगे? 2 8 1 1 इसका वाइलेंस है। अगर 1 लूज कर देगा तो वाइलेंस 8 हो जाएगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा देखो तो Na+ सॉलिड से क्या बन जाएगा? एक्वस, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लॉस कर दिया। अब कितना हो गया? 2 8 हो गया। इसका बेटा कितना हो गया? 2 और 8 हो गया, है ना। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो एल्युमिनियम अभी सॉलिड के फॉर्म में ना इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना गेन किया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। कितना लिखते हैं? 2 8 3 इसका वाइलेंस है। अगर 3 लॉस करिए, इतना लॉस करेगा तो माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो Al कितना हो जाएगा? +3। सॉलिड से क्या बन जाएगा? एक्वस। और 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करिए तो कितना हो जाएगा? 2 8 स्टेबल होगी, है ना। जैसे मान लेते हैं, अब देखो ना, जिंक सॉलिड के फॉर्म में अभी है, ना लॉस किया ना गेन किया, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। इसका कितना तुमको मालूम है? 30 होता है। तुम पढ़ चुका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 3d10 लास्ट में 4s2। तुम ये भी जानते हो, अगर d पर 0 रहे, d पर 5 रहे और d पर 10 रहे, वो भी स्टेबल होता है। 0 को बोलते हैं 0 फिल, 5 को बोलते हैं हाफ फिल, 10 को बोलते हैं फुल फिल ना। तो ये भी चाहते हैं S का 2 लूज कर देगा, जितना लूज करेगा उतना माथा पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज 2 हो जाएगा। और सॉलिड से क्या बन जाएगा? एक्वस बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, कितना हो जाएगा? 3d कितना हो जाएगा? 10 4s0। जो भी मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉलिड से एक्वस बनता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसको लिखो। तो ऑक्सीडेशन का डिफाइंड भी लिख सकते हैं कि क्या है डिफाइंड। तो लिखो ऑक्सीडेशन का डिफाइंड किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन लिख सकते द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू lose of their वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब एक लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन, अगर एक से ज़्यादा लूज करेगा तो क्या बोलेगा? इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और उसी बेटा क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। अब बात करते हैं रिडक्शंस किसको बोलते हैं।
तो रिडक्शन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन कौन कर, याद रखना, कोई भी मेटल अगर आयंस के फॉर्म में, मतलब कैटायन के फॉर्म कोई मेटल है या कोई नॉन मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है और वो स्टेबल होता है, ठीक है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। जैसे मान ले कि अगर कोई Ag प्लस एक्वास के फॉर्म में, ये आयंस के फॉर्म में, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बन जाएगा, Ag क्या बन जाएगा, सॉलिड। अगर मेटल सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0 होगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन क्या तब हुआ, तो इसको क्या रिडक्शंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देते हैं तब और समझ में आएगा, इसको मिटा देते हैं। जैसे मान ले बाबू ऑक्सीजन है, कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, कितना लिख दे, 2 6 6 इसका वायलेंस है। तुमको मालूम है नॉन मेटल का जो वायलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 5 6 7 होता है, और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना वायलेंस को 8 करता है ना। तो 6 है तो 2 अगर ले लेगा तो कितना, जितना लेगा उतना माथा पर माइनस हो जाएगा, -2। अब कितना, 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसको भी क्या बोलेंगे, रिडक्शंस बोलेंगे। मान ले कोई n के फॉर्म में है, n एटॉमिक में कितना 7 होता है, कितना लेते हैं हम लोग, 2 और 5, तो 8 होने कितना लेगा, 3 लेगा। मैं नॉन मेटल लेता है और मेटल देता है, तो 3 लेगा ये, तो कितना, जितना लेगा उतना माथा पर क्या माइनस होगा, मतलब ये भी क्या कर, रिडक्शन कहलाएगा। तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन का मतलब सिंपली बोल सकते हो क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन्स बोलो, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन, और एक से ज़्यादा लेगा तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। लिख लो। चलो अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। रिडॉक्स मतलब जहाँ दोनों ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हेडिंग टू रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, तो बाबू रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बारे में, जैसे मान एग्जाम्पल ये कि मान ली Mg किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0 होगा। कितना लिखता है इसका, एटॉमिक नंबर 12 कितना लिखते हैं, 2A2, 2 इसका वायलेंस है। दो मेटल हमेशा वायलेंस को लॉस करता है और दो मेटल क्या करता है, गेन करता है ना, तो ये लॉस करेगा। तो Mg कितना जब बता, +2, सॉलिड से क्या बन जाएगा, एक्वस, 2 लॉस किया, मतलब ये क्या कहलाया, देखो ऑक्सीडेशन कहलाया। ध्यान देना बाबू, कोई मान लिया कॉपर +2 एक्वस के फॉर्म में, तो जो 2 लॉस के क्या करेगा, ये गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा, देखो तो Cu क्या बन जाएगा बेटा, सॉलिड बन जाएगा। जब सॉलिड बनेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0 होगा। इसको क्या बोल रहे बताओ, रिडक्शन बोलेंगे। अब नेट रिएक्शन करेंगे बेटा, तो आपका 2 2 कट गया, अब जोड़ दो तो क्या हो गया, Mg अभी 0 है सॉलिड के फॉर्म में, प्लस Cu +2 क्या एक्वस, इधर देखो क्या, देखो तो आपका Mg +2 एक्वस, Cu सॉलिड, चार्ज कितना 0। देखो तो Mg +2 कहाँ, Mg 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में, चार्ज बढ़ेगा ऑक्सीडेशन, 0 से कहाँ जा रहा है, +2 जा रहा है, मतलब यहाँ चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और देखो तो ये Cu +2 है, कहाँ जा रहा है, Cu 0 में जा रहा है, मतलब चार्ज घट रहा है। और जहाँ बेटा चार्ज घटेगा वो आपका क्या होगा, रिडक्शंस होगा। लिखो, और एग्जांपल देते हैं और समझ में तब आएगा, तब बता दें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। चलो चलो रे बाबू, अब जैसे एग्जांपल लिए एक इसी का मान लेते हैं, किसका ले लेंगे, मान ले इसी का लिए कैल्शियम का, कितना होता है इसका, सॉलिड है, फिर कितना लेते हैं, 20 होता है, तो क्या लेते हैं, 2 लिखेंगे फिर 8, 10 हुआ, फिर 8 को रिपीट करेंगे, 18 फिर 2, तो इसका वायलेंस है, 2 लूज करेगा और वायलेंस को 8 करना चाहेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है सॉलिड के फॉर्म में, 2 लूज कर देगा तो Ca +2, सॉलिड से क्या बन जाएगा, एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसको क्या बोले बताओ, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मान ले बेटा ऑक्सीजन है,
ओ है, कितना होता है 8, कितना लिखते हैं 2 6, 6 इसका वायलेंस है। जो 2 लॉस के क्या करेगा, 2 गेन कर लेगा, गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा, ओ पर क्या होगा -2 होगा। मतलब बेटा क्या हुआ बताइए, रिडक्शंस हुआ। अब दोनों को जोड़ देंगे तो देखो तो 2 ये कट गया ये वाला। अब जोड़ो, ये कैल्शियम अभी सॉलिड के फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। क्या ऑक्सीजन हमेशा बेटा O2 के फॉर्म में रहता है, याद रखना। जब ऑक्सीजन अपना फॉर्म में रहेगा तो O2 के फॉर्म में रहता है। और यह एक हो तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 1/2 O2 कर देंगे। इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा अभी। अब देखो कितना हो गया, देखो तो ये क्या हो गया, यहाँ जोड़ो तो क्या हो गया, Ca+2 O पर माइनस, सिंपली तो क्या लिखेंगे, CaO लिखेंगे। देखो तो 0 से +2 में जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशंस, चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशंस, याद रखना। और देखो तो 0 से कहाँ जा रहा है, -2 में, ये वाला -2 में जा रहा है, चार्ज घट रहा है। और जहाँ चार्ज घटेगा बेटा वहाँ क्या होगा, रिडक्शंस होगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको कहते हैं, लिखो। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या, पहले समझो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि वह एलिमेंट कितना लॉस किया या कितना गेन किया, वो स्टेबल हुआ। मान लो कोई एक एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है, कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, कितना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, या कितना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो बंदा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा या तो प्लस के फॉर्म में रह सकता है, माइनस के फॉर्म में रह सकता है, 0 के फॉर्म में रह सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता है। अगर फ्रैक्शन में अगर 1/2 आ गया, 3/2 आ गया तो इसको हम नहीं लिखते, वो मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर बना के लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखो, समझ में आएगा, सब बताएंगे अभी। तो एग्जाम्पल लिए और तुमको बताते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए। जैसे मान लो तुमको लिख देगा इस तरह से Cr2O7-2, बोलेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जिसको निकालने बोले कुछ मान लेना, इसको अंडरलाइन कर देगा, उसको कुछ मान लेना। तो कितना क्रोमियम, 2 क्रोमियम, तो कितना हो जाएगा इसका 2x मान लिए। तुमको मालूम है एक ऑक्सीजन कितना होता है, 8, कितना है 2 और 6 लिखते हैं, तो 8 होने के लिए कितना 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो कितना होता है O पर -2 होता है। लेना मतलब माइनस, देना मतलब प्लस। तो एक ऑक्सीजन -2 लेता है, 7 कितना लेगा, -14, इक्वल टू माथा पर कुछ नहीं रहेगा तो 0, प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस। अभी माइनस है तो कितना लिखेंगे, कितना -2 तो -2 हो जाएगा। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, -2 + 14, तो 2x कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर एक क्रोमियम का निकालेंगे 12 का कितना 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा +6, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाएगा, है ना। से मान ले और दिखाते हैं, कोई पूछ देगा MnO4 माइनस किसका निकालिए, Mn का निकालिए। जिसका निकाला कुछ मान लेना, हमने x मान लिया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि वो 2 लेता है तब 8 होता है। लेना मतलब माइनस, देना मतलब प्लस, तो 2 ले रहा है मतलब -2 एक का कितना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू पर में कुछ नहीं रहेगा 0, माइनस रहेगा माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस कितना है -1 है। तो x -8 इक्वल टू कितना -1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -1 + 8 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना बता +7 हो जाएगा। को पूछ देगा, मान ले सर ध्यान देना, मान ले पूछ देगा इस तरह से H3PO3 में P का निकालिए। तो P का क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। एक हाइड्रोजन एक लूज करता है, लूज का मतलब प्लस, 3 कितना लूज करेगा 3, +3 लिखेंगे। और एक ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है,
एक ऑक्सीजन एक -2 लेता है, 3 कितना लेगा, -6 लेगा, तो -6 ऊपर कुछ नहीं तो इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। लिख लो, मतलब पी का कितना है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, लिख लो। और निकालने समझाते हैं, जितना बनाओगे तो उतना समझ में आएगा, क्योंकि पूरी तरह से ध्यान देना। HClO4 का Cl का निकालिए, तो x मान लेंगे, एक हाइड्रोजन कितना लूज करता है, एक, तो कितना हो जाएगा, +1, लूज करना मतलब प्लस, गेन करना मतलब माइनस। एक ऑक्सीजन कितना गेन करता है, -2, 4 कितना करेगा, -8, ऊपर ना प्लस है ना माइनस, तो क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल कितना होगा, -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा, लिख लो। एक क्वेश्चन इस तरह से है कि AlSO4 2 × 12H2O एक कंपाउंड है, उसे बोला बेटा कि Al का निकालिए, Al का, तो भाई Al का क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। पोटासियम तुमको मालूम ग्रुप 1 में कौन कौन होता है, आपका लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका ऑक्सीजन नंबर कितना, +1 होता है। तो पोटासियम कितना जब बता, +1। कितना सल्फेट है, देखो याद रखना बाबू, सल्फेट का याद रखना ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है, याद रखना। तो कितना सल्फेट है, 2 गो है, कितना हो जाएगा, एक का -2, 2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और याद रखना वाटर, अमोनिया, ये सब न्यूट्रल चीज़ है, वाटर, अमोनिया, NH3 है ना, इसका भी ऑक्सीजन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो 12 है, तो कितना लिखेंगे, इंटू है तो प्लस लिखेंगे पहले, +12 इंटू कितना हो जाएगा, वाटर का 0, 0 लिखेंगे। तो x कितना हो जाएगा, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3, तो 0 हो गया, इक्वल टू कितना, 0, तो x इक्वल कितना हो गया, +3, मतलब एल्युमिनियम का कितना होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीजन नंबर होगा, लिख लो। याद रखना वाटर, अमोनिया का ऑक्सीजन नंबर कितना, 0 होता है, और सल्फेट का -2 होता है, और नाइट्रेट का भी -1 होता है, NO3, ये सब 9 में पढ़ा होगा, NO3 क्या हो गया यार, NO3 का भी कितना, -1 होता है। चलो और देते हैं ताकि तुमको समझ में आएगा, और बना सकते तुम लोग अपने से भी। NaBH4 में, ठीक है, B का निकालिए, तो B कितना बताओ, X होगा, X सोडियम कितना होता है, +1, क्या लिखेंगे, +1, एक हाइड्रोजन कितना होता है, +1, 4 कितना हो जाएगा, +4 इक्वल टू 0, तो S कितना हो जाएगा, +5 इक्वल टू 0, X इक्वल कितना हो जाता है, -5, लिख लो। अगर मान लो तुमको निकालना है H2SO4 में S का निकालना है, S का कितना होता है, X मान लेते हैं, एक हाइड्रोजन कितना होता है, +1, तो कितना हो जाए बताओ, +2, एक ऑक्सीजन का होता है -2, 4 का कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0, एक्स कितना हो बता, -6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल कितना हो जाए बता, +6 होगा, लिख लो। याद रखना Cn का भी ऑक्सीजन नंबर -1 होता है, और X माइनस कौन कौन, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सबका भी कितना होता है, ऑक्सीजन नंबर -1 होता है, लिख लो। जैसे क्वेश्चन दे देंगे हम, जैसे Fe Cn का होल 6 लगा दिए -3, निकालिए Fe का ऑक्सीजन नंबर निकालिए, क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। एक Cn का देखो कितना है, -1, 6 कितना हो जाएगा, -6 इक्वल टू, ऊपर में रहेगा प्लस तो इक्वल टू प्लस, माइनस रहेगा माइनस, कुछ नहीं रहेगा तो कुछ 0 लिखना, लेगा है -3 इक्वल टू -3, तो X इक्वल कितना हो जाएगा, -3 +6, तो X इक्वल कितना हो जाएगा, +3, इसका ऑक्सीजन नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत,
लिख लो। इसे मान ले कोई दिया इस तरह से PT F6, इसका माइनस इसका निकालिए PT का, तो x मान लेंगे। एक f का होता है -1, 6 कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो इक्वल टू प्लस, माइनस रहेगा माइनस, कुछ नहीं रहेगा जीरो, तो माइनस है तो -2, तो x इक्वल टू -2 +6, तो x इक्वल कितना हो जाएगा +4 होगा। कोई पूछेगा वो निकालिए इसका NiCO होल 4, इसका निकालिए कि इसका Na का निकालिए, x मान लेंगे। और याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। तो 0 का 1 का 0 4 का 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा इक्वल टू, ना या प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिख लो। Na मतलब निकेल होता है। चलो अब कुछ बता दे तुम लोग का फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। चलो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो कुछ मान लेना XYZ कुछ भी। अब बात करते हैं फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। फ्रैक्शन ऑक्सीडेशन नंबर जैसे मान लेते हैं तुमको दे दिए इस तरह से C3O2 का C का निकालिए, 3 को C कितना हो जाएगा 3x, एक ऑक्सीजन का -2, 2 कितना हो जाएगा -4, कुछ नहीं ऊपर में इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा। x इक्वल कितना हो जाएगा 4/3, देखो फ्रैक्शन में आ गया। और ऑक्सीजन नंबर कभी फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए, कितना C है 3 गो है इस तरह से, यहाँ C और O में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और यहाँ भी डबल बॉन्ड O होगा। एक कार्बन 4 बॉन्ड, देखो तो 1 2 3 है, तो एक बॉन्ड यहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ होगा। अब देखो कार्बन यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एलिमेंटल फॉर्म में जो भी रहता है ना लॉस ना गेन, क्या उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अब इसका निकालेंगे C और O का, इसका x मान लेंगे। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, ऊपर में ना प्लस है ना माइनस है, तो इक्वल टू कितना 0 होगा। तो x इक्वल कितना +2, यहाँ कार्बन का +2 होगा तो यहाँ पर वही होगा +2 होगा। और जब एवरेज कर देंगे 4/3 आ जाएगा। एवरेज अगर करेंगे तो 2 + 0 + 2 बाय कितना 3, 4/3 आ गया। जब फ्रैक्शन में होगा तो उसको स्ट्रक्चर बना के बनाएंगे, क्योंकि हमको लेना है हमेशा फ्रैक्शन नंबर नहीं होल नंबर लेना है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर बना लेना। लिख लो। ये तुमको पूछ देगा इस तरह इसका बनाने के लिए, ये सब याद रखना है। फ्रैक्शन का 2-3 मॉलिक्यूल NCERT में दिया है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एक होता है मान लेते इस तरह से Br3O8, किसका निकालिए Br का निकालिए, कितना 3 है तो कितना होगा 3x होगा। एक ऑक्सीजन का -2, 3 कितना होता है -16 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल कितना, ऊपर ना प्लस है ना माइनस, इक्वल 0 होगा। 3x इक्वल कितना होगा 16 होगा। x इक्वल कितना हो जाएगा 16/3 होगा। कोई दिक्कत। अब सब स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्रैक्शन में आ गया ना, तो स्ट्रक्चर बना के Br 3 गो है, Br यहाँ होता है डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर याद रखना, डबल बॉन्ड O, यहाँ भी दोनों पर डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। अब यहाँ Br का निकालो तो क्या है, देखो तो यहाँ पर क्या है BrO3 है, तो x मान लेंगे Br के। एक ऑक्सीजन का -2, 3 का कितना हो जाएगा -6, ऊपर ना प्लस है माइनस है, क्या 0 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना 6, मतलब यहाँ Br का 6 निकल गया, तो यहाँ भी कितना निकलेगा 6 निकलेगा। अब यहाँ निकालेंगे BrO2 में Br का x, एक ऑक्सीजन का -2, 2 कितना होगा -4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4, तो भैया कितना हो जाएगा 4 आ गया होल नंबर में। देखो एवरेज करो तो ये आ जाएगा, देखो तो एवरेज करो 6 + 4 + 6/3, 16/3 आ गया, लिख लो। एक होता है इसका निकालने के लिए, ध्यान देना, S4O6 -2, S4 का निकालिए, कितना हो जाएगा 4x, एक ऑक्सीजन का -2, 6 कितना हो जाएगा
-12 इक्वल टू पर क्या माइनस क्या लिखे -2 लिखेंगे, कुछ नहीं रहता इक्वल टू 0 लिखेंगे, प्लस रहेगा तो इक्वल टू प्लस लिखते हैं, है ना। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस 12, तो 4x कितना हो जाएगा बताओ 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/4 मतलब कितना हो जाएगा 5/2 होगा। ये भी फ्रैक्शन में आ गया, तो इसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या हुआ ऐसे 4 गो, तो फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड देखा 4 गो में, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O पर माइनस होता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O दोनों तरफ होता है और O पर माइनस होता है, तो दोनों सल्फर सल्फर है अपना फॉर्म में, तो इसका ऑक्सीजन नंबर 0, इसका भी कितना 0 होगा। अब इसका निकालेंगे, जो इसका यहाँ निकलेगा उतना इसका भी निकल जाएगा, यहाँ निकालो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2, 3 कितना हो जाएगा -6 होगा, इक्वल टू 4 कितना -1 तो इक्वल टू -1, तो x इक्वल कितना हो जाएगा -1 प्लस 6 कितना होगा वो +5, तो यहाँ सल्फर का +5 हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा +5 होगा। कोई दिक्कत, अब एवरेज करेंगे तो 5 + 5 0 + 0 बाय कितना आ जाएगा 4, मतलब 10/4 मतलब 5/2 आ गया। तो आप तुम लोग समझ गए, तो 3 गो होता है, 3 का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तीनों को फ्रैक्शन ऑक्सीजन नंबर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।